नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो नंबर है यहाँ पर है जी, यहाँ पर 25वें नंबर का ये वीडियो है जो कि आज कंप्लीट हो जाएगी आपकी राजस्थान की कला एवं संस्कृति। यानी कि टोटल प्रश्न है 160 प्रश्न इसमें है आज के वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर हमने राजस्थान की कला संस्कृति में मैराथन क्लास ली थी 3 दिन की, जिनमें यानी कि 3 क्लास में हमने राजस्थान की कला एवं संस्कृति हमने कंप्लीट कर दी है। दोस्तों यहाँ पर अब इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो राजस्थान की राज व्यवस्था होगी। दोस्तों यहाँ पर अगर हम एक वीडियो में कवर कर देंगे या फिर 2 वीडियो में राजस्थान की राज व्यवस्था पूरी कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। दोस्तों यहाँ पर तो देखिएगा आज के जो कॉन्सेप्ट में 160 क्वेश्चन आपको क्रैक कर देंगे पूरी तरह से, और टोटल देखिएगा यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट आज जो बचे हुए हैं यहाँ पर वो यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं आप लोगों के, जिसमें देखिएगा राजस्थान की बोलियां, राजस्थान के वाद्य यंत्र और राजस्थान की हस्तशिल्प कलाएं, ये मैंने आपको नहीं करवाई थी, जो कि आज यहां पर कंप्लीट कर लो इनको। दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है यहां पर, और यहां पर लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर, और सबको आंसर देना है 160 प्रश्नों के। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, तैयार हो जाइएगा सभी दोस्तों यहाँ पर देखिएगा। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल सही है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने सबसे पहले यहाँ पर राजस्थानी भाषा का विभाजन किया था इसी ने। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर आप। अगले देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सी भाषा ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है बताइएगा। तोराबाटी है, राजाबाटी है, नागरचोल है या फिर राठी है, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राठी नहीं है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिए यहां पर, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहां दृष्टिगत होता है बताइएगा इसका सही आंसर। यानी कि सीधा सा अर्थ है मारवाड़ी भाषा कहां पर बोली जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है मारवाड़ी भाषा। यानी कि कहां बोली जाती है देखिएगा, जोधपुर है, नागौर है, अजमेर का पश्चिमी अजमेर है, बाड़मेर है, इन सभी जिलों में यहाँ पर यानी कि मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, जो कि राजस्थान की मानक भाषा में से एक है और मानक बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जगरोटी किस क्षेत्र की बोली है। ऑप्शन आपके सामने बताएगा, करौली, चित्तौड़गढ़ या फिर बीकानेर या फिर जैसलमेर। तो जो जगरोटी भाषा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करौली जिले के आसपास क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है उसको जगरोटी भाषा बोली जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, कभी सभी मेरी जो बोली में जगरोटी भाषा भी आ जाती है, कभी सभी मैं बोलता हूं ना तो उसमें जगरोटी इसी प्रकार की भाषा है कि यानी कि जगरोटी जो भाषा है थोड़ी चुभने वाली होती है यहाँ पर। तो ये देखिएगा करौली में यानी कि जगरवाड़ एक यानी कि गोत्र है, यानी कि किसी मीना समाज का गोत्र है। तो वो जो क्षेत्र है उसमें जगरोटी भाषा बोली जाती है, जिसमें यहाँ पर हिंडौन सिटी, महावीर जी, नांदोती, इन जिलों में जो गंगापुर सिटी के आसपास है इन जिलों में ये जगरोटी भाषा बोली जाती है। अगले देखिए यहाँ पर, खराड़ी बोली किस क्षेत्र की बोली है। ऑप्शन आपके सामने है, चूरू, हनुमानगढ़, बूंदी, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़ या फिर बीकानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बूंदी और शाहपुरा में यहाँ पर खराड़ी बोली जाती है, ध्यान रख लेना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है बताइएगा इसका सही आंसर। डिंगल है, पिंगल है, पंजाबी है या फिर राजस्थानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिंगल हो जाएगा। कौन सा राजस्थानी भाषा का साहित्य रूप है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डिंगल हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि बागड़ी बोली निम्न में से किन जिलों में बोली जाती है बताइएगा।
ऑप्शन आप यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, तो प्रश्न से ही यहां पर पता चल जाता है बागड़ी बोली का मतलब है बागड़ क्षेत्र। तो ध्यान रखना बागड़ क्षेत्र कौन सा है, तो बागड़ क्षेत्र में आ जाएंगे अपना डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला, जहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, बागड़ी बोली बोली जाती है। ध्यान रख लेना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से मेवाती बोली किन जिलों में बोली जाती है। अब देखिए यहां पर मेवाती बोली है यहां पर, तो ध्यान रखना मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, और राजस्थान में मेवात क्षेत्र है वो कहां पर है, तो आप सभी जानते हैं जो मेवात क्षेत्र है वो अलवर, भरतपुर और करौली क्षेत्र जो कि मेवात क्षेत्र में आता है, यहां पर मेवाती बोली बोली जाती है। मेन रूप से जो मेवाती बोली बोली जाती है वो अलवर में बोली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं दोस्तों, यहां पर एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर अभी भी आपको देखिएगा राजस्थान की ज्योग्राफी करनी है यहां पर मैराथन क्लास में, और राजस्थान की राज्य व्यवस्था करनी है, और भारत का प्राचीन इतिहास और करना है दोस्तों। यहां पर अभी आपको राजस्थान यानी राजस्थान रेट का पूरा क्रैक कोर्स करना है केवल और केवल 5 से 4 दिन में दोस्तों। यहां पर पूरी मेहनत करवा रहा हूं दोस्तों, यहां पर बिल्कुल दिन रात एक करके आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर आ रहा हूं। यहां पर 300 से 300 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं दोस्तों यहां पर, लेकिन थोड़ा गले की वजह से कि अगर मैं ज्यादा बड़ी क्लास लेके आऊंगा, 2 घंटे की क्लास लेके आऊंगा, तो कहीं ऐसा नहीं कि गला खराब हो जाए और मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो इस वजह से मैं कभी बीच बीच में छोटी छोटी क्लास भी आपके लिए लेकर आता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, गिरियसेन ने बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बताइएगा। ए ऑप्शन है गुजराती, बी ऑप्शन है मेवाड़ी, या फिर मालवी, या फिर भीली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसने कहा है भीली कहा है। क्यों कहा है इसने भीली क्यों कहा है, इसने इसलिए कहा है क्योंकि इस क्षेत्र में जो राजस्थान का जो ये क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा जो भीली लोग इस बोली का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि मारवाड़ी और मालवी का सह मिश्रण कौन सी बोली है, रागड़ी बोली हो जाएगी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिए यहां पर, निम्न में से कौन सी बोली मारवाड़ की उप बोली नहीं है बताइएगा। इनमें से आपको पहचानना है कि मारवाड़ में से कौन सी बोली नहीं आती है, बीकानेर, जोधपुरी, थली या फिर नागरचोल। तो इसका सही आंसर दे रहे हो सभी, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो नागरचोल जो बोली है वो यहां पर यानी कि जयपुर के दक्षिण जयपुर में बोली जाती है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला देखिएगा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली जाती है, कौन सी बोली जाती है बताइएगा, रागड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी या फिर मारवाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो उदयपुर संभाग है उसमें अधिकतर जो बोली बोली जाती है वो मेवाड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों। यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी जो यानी कि भाषा है वो मारवाड़ी है, उसके बाद मेवाड़ी है, उसके बाद ढूंढाड़ी है, ये सभी ध्यान रख लेना है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह कौन सा क्षेत्र है, भरतपुर, झालावाड़, कोटा या फिर बूंदी। अब बताइएगा इसका सही आंसर। तो सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहां पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भरतपुर में। और भरतपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, ब्रज बोली बोली जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, ब्रज बोली। बिल्कुल सही आंसर है, ए ऑप्शन। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है। अब देखिएगा ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, यहां पर इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है बताना होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, रागड़ी है, मालवी है, सिकावाटी है या फिर मेवाड़ी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मालवी बोली बोली जाती है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मालवा क्षेत्र से बिलोंग करती है जो बोली है उसको मालवी बोली बोला जाता है। अब देखिएगा मालवा क्षेत्र कहां पर है, झालावाड़ है, कोटा है, बारा है, यहां पर मालवा क्षेत्र का ये हिस्सा है, तो यहां पर उस क्षेत्र से संबंधित यहां की बोली हो जाती है मालवी बोली।
अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से तोराबाटी बोली किस क्षेत्र की बोली जाती है, बताइएगा। तोराबाटी सीकर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीकर और जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा को किस रूप में दर्शाया गया है, डिंगल, पिंगल, मारवाड़ी या फिर मेवाड़ी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिंगल भाषा में दर्शाया गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो पूर्वी राजस्थान में साहित्य की जो रचना होती है वो पिंगल भाषा में होती है, ध्यान रख लेना। और पश्चिमी राजस्थान में जो साहित्य की रचना होती है वो डिंगल भाषा में होती है, ध्यान रखना, दोनों चीज है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर पश्चिमी राजस्थान के चारणों द्वारा प्रयुक्त साहित्य की भाषा को किस रूप में दर्शाया गया है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डिंगल, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, डॉक्टर गिरिसेन ने राजस्थानी भाषा का उपयोग किस पुस्तक में पहली बार किया था, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, यानी कि निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली किस जिले में नहीं बोली जाती है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर बताना होगा, करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली में बिल्कुल नहीं बोली जाती है। कौन सी? मारवाड़ी नहीं बोली जाती है। बीकानेर, नागौर, जैसलमेर और इनमें मारवाड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मालखेड़ा और खेराड़ी बोली मुख्य रूप से किन जिलों में बोली जाती है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, अजमेर, टोंक या फिर कोटा, झालावाड़, गंगानगर, चूरू या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अजमेर और टोंक, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको बोली याद करनी है तो उस क्षेत्र को आपको पहचानना होगा कि किस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, और अधिकतर जो बोली है वो उसी क्षेत्र से पहचानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से निमाड़ी बोली किन क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, यानी कि यहाँ पर पूरा आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल सही। उदयपुर संभाग में बोली जाती है कौन सी? निमाड़ी, और जिसमें एक जिला हो जाता है झालावाड़ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गलत की पहचान कीजिएगा, गलत जोड़ा कौन सा है, बताइएगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, गलत जोड़े की पहचान करिएगा। 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे रिट एग्जाम में कि गलत जोड़े की पहचान कीजिए, तो इसका सही है बताइएगा। देखिएगा, मारवाड़ी जोधपुर में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ढूंढाड़ी जयपुर में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर के आसपास में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। मेवाती अलवर में, मैंने अभी आपको बताया था, ये क्वेश्चन आ गया है तो बताना होगा इसमें मेवाड़ी, तो मेवाड़ी में बीकानेर में नहीं आता है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, मेवाती जिलों से संबंधित जिला कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर, दिल और दिमाग में बैठ गया ये क्वेश्चन। तो मेवाती, तो मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर वाला, ए ऑप्शन आपका सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, शेयर कीजिएगा वीडियो को जितना हो सके, जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं दोस्तों यहाँ पर प्लीज शेयर कीजिएगा। यहाँ पर लाइव क्लास में यहाँ पर देखते हैं कितने स्टूडेंट शेयर करते हैं और कितने स्टूडेंट जुड़ते हैं यहाँ पर। अगला देखिएगा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली जाती है कौन सी, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेवाड़ी बोली जाती है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, जैसलमेरी, बीकानेरी, जोधपुरी बोली निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाती है, बताएगा होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से थली बोली किन क्षेत्रों में सर्वाधिक बोली जाती है। अब देखिएगा थली क्षेत्र कहां पर है राजस्थान में, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थली क्षेत्र का आ जाता है अपना बीकानेर और गंगानगर जिले के आसपास के क्षेत्र को थली के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर कौन सी बोली हो जाएगी? थली बोली हो जाएगी। अगले देखिएगा, राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी स्थित है, कहां पर है ये पंजाबी भाषा अकादमी, कहां पर है? तो देखिएगा, सबसे अधिक जो पंजाबी लोग हैं वो कहां रहते हैं ये बताइएगा दिए गए जिलों में से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गंगानगर जिले में, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिए यहां पर, निम्न में से राजस्थान में अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर है, बताइएगा।
चूरू में, टोंक में, जोधपुर में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोंक जिले में हो जाएगी। अब टोंक जिले में यह संस्था क्यों बना रखी है? इसलिए बना रखी है क्योंकि टोंक जिले में सबसे अधिक मुसलमान रहते हैं, इस भाषा का उपयोग करते हैं। यहाँ पर अरबी भी जानते हैं वो फारसी भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, मेवाड़ी, शेखावाटी, हाड़ौती या फिर मारवाड़ी। तो सभी का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ी बोली बोली जाती है सबसे ज्यादा क्षेत्र पर। अगला देखिएगा, बागड़ी बोली प्रचलित है। बागड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, यानी कि बागड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्रों के संबंध में ध्यान रखते हुए निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। देखिएगा यहाँ पर टोंक में ढूंढाड़ी, पाली में बांगड़ी या फिर बारा में हाड़ौती, करौली में मेवाती। तो यहां पर आपको क्या पहचानना है? गलत जोड़ा आपको पहचानना होगा। तो गलत जोड़ा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बागड़ी बागड़ क्षेत्र में बोली जाती है, ना कि पाली में। अगला देखिए यहां पर, राजस्थान की मानक भाषा कौन सी है बताइएगा? तो सभी जानते हैं इसका मारवाड़ी है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेखावाटी बोली किन जिलों की मुख्य बोली है? शेखावाटी बताना होगा। अब देखिएगा शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से 3 जिले आते हैं उनको ध्यान में लाइएगा, तो आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सीकर, चूरू, झुंझुनू, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शेखावाटी भाषा बोली जाती है। और देखिएगा यानी कि जो मारवाड़ी भाषा बोली जाती है वो पश्चिमी राजस्थान में, ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है तो मध्य राजस्थान में, और थली भाषा बोली जाती है उत्तरी राजस्थान में, और मालवी भाषा बोली जाती है अपना यानी कि जो हाड़ौती क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। एक हाड़ौती भाषा बोली जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। इस तरह से ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में पंजाबी बोली बोली जाती है बताइएगा? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन जिलों में सबसे अधिक पंजाबी लोग रहते हैं तो यहीं पर सबसे अधिक पंजाबी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोरठा, छंद और मांड राग जिस बोली के शैल्पगत विशेषता है वह है मारवाड़ी, मेवाती, बागड़ी या फिर ढूंढाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ी, डी ऑप्शन ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का अधिकांश साहित्य किस भाषा में लिखा गया है बताइएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये मारवाड़ी भाषा में सबसे अधिक राजस्थान का अधिकांश साहित्य की रचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रज भाषा किन जिलों में बोली जाती है? ऑप्शन आपके सामने है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर और भरतपुर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पूर्वी राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पर। अब बताना होगा इन क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। यहाँ पर ढूंढाड़ी है, मेवाती है, ब्रज है या फिर चौरासी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी साहित्य संस्कृति अकादमी कहां स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या फिर उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जयपुर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान का एकमात्र पहला विश्वविद्यालय जो कि संस्कृत गुरु रामाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर है? ये जयपुर में है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थानी भाषा की लिपि मानी जाती है, बताना होगा कौन सी लिपि में राजस्थानी भाषा की लिपि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गौड़वाड़ी बोली बोली जाती है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाली, बाड़मेर, जोधपुर और यहाँ पर जालौर का जो दक्षिणी भाग है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये भाषा बोली जाती है, यहाँ पर कौन सी? यानी कि गौड़वाड़ी, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी कहाँ है बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दिवस आपको याद रखना है, 21 फरवरी को मनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस। अगला देखिएगा, डिंगल और पिंगल क्या है बताइएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध प्रेमी युगल है, राजस्थान की भाषा की शैलियां हैं, राजस्थानी ग्रंथ है, राजस्थानी भाषा कवि एवं कवियत्री है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान की भाषा की शैलियां हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है बताइएगा। अब देखिएगा, मराठी जो भाषा है वो कहाँ बोली जाती है, वो बोली जाती है गुजरात के आसपास में बोली जाती है। देखिएगा, जो महाराष्ट्र है वो गुजरात से लगा हुआ है, और जब यहाँ पर यानी कि गुजरात राज्य का दर्जा नहीं मिला था गुजरात को, तो यहाँ पर भी मराठी लोग रहते थे और मराठी भाषा बोलते थे। कहां पर, यानी कि गुजरात के आसपास में। तो इसका सही आंसर अब बताना होगा, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मराठी भाषा का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है उस क्षेत्र पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवी पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिएगा, राजस्थानी भाषा शैली का उद्गम काल कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थानी भाषा उद्गम काल हो जाएगा मुगली काल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ी हाड़ौती में ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेराड़ी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 भागों में, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की पहचान कीजिएगा। देखिएगा, किशनगढ़ बोली अजमेर में, बिल्कुल सही है यहाँ पर। अहीर बाटी बोली अलवर में, बिल्कुल सही है। 84 बाड़मेर में, बांगड़ी बांसवाड़ा में। तो यहां पर देखिएगा 84 है, ये यहां पर बाड़मेर में नहीं बोली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर अगला कॉन्सेप्ट यहां पर चेंज हो रहा है क्योंकि राजस्थान की भाषा आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र, और 100% यहां से वाद्य यंत्रों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी कवर कर लो दोस्तों। यहां पर अभी एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, इसके बाद यानी कि हस्तशिल्प कलाएं। 105 प्रश्न और बचे हुए हैं दोस्तों। यहां पर अभी देखिएगा, जो भी स्टूडेंट बीच में आया है वो एक बार यहां पर लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि वाद्य यंत्रों को कितने भागों में बांटा गया है बताइएगा। 5, 6, 4 या फिर 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 भागों में वाद्य यंत्रों को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर जिन यंत्रों में तार के स्वर जिन यंत्रों में तारों के द्वारा स्वर की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है। तत्वाद्य यंत्र, सुसरवाद्य यंत्र, गणवाद्य यंत्र या फिर तालवाद्य यंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वाद्य यंत्रों को फूंक मारकर स्वर उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बताइएगा। तो सभी जानते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सुसर वाद्य यंत्र कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जिन पर चोट मारने या आपस में टकराने से स्वरों की उत्पत्ति होती है किस वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है उन्हें बताइएगा। जो धातु से निर्मित होते हैं बताना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घन वाद्य यंत्र के रूप में उन्हें जाना जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं के चमड़े से बनाए जाने वाला वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों में सम्मिलित है बताइएगा। तालवाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र, सुसर वाद्य यंत्र या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो बोले जाते हैं यहाँ पर तालवाद्य यंत्र के नाम से वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना इस पेज को। रावण हत्था, चिंकारा या फिर निशान या फिर भपंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावण हत्था हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए यहाँ पर रावण हत्था वाद्य यंत्र में कितने तारों से निर्मित होता है, बताना होगा। 6, 7, 9 या फिर 27 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 तारों से इसकी यानी कि उत्पत्ति की जाती है, इसका निर्माण किया जाता है। किसको? रावण हत्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर आधे कटे हुए नारियल से बनाया गया वाद्य यंत्र कौन सा है, बताइएगा। अलगोजा, पुंगी, रावण हत्था या फिर रणफेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर रावण हत्था हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा होता है, बताइएगा। जो इनमें से तारों द्वारा निर्मित है, तार से बना हुआ होता है, कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर रावण हत्था है, जिसमें तार लगे हुए होते हैं यहाँ पर, यानी कि इस तरह की कटोरी होती है, यानी कि इस तरह से यानी कि गोल कटोरी होती है। और यहाँ पर देखिएगा जो खैर होता है ना, अपना जो खिचड़ी होता है, उसकी यहाँ पर यानी कि लकड़ी लगी हुई होती है और उसमें खूंटी होती है और इसमें 9 तार लगे हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रावण हत्था क्या है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक वाद्य यंत्र है। अगला देखिए यहाँ पर मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताशा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, बताएगा, बताना होगा। तो तत्वाद्य यंत्र नहीं है, अलगोजा नहीं है, ये तत्वाद्य यंत्र, ध्यान रखना है, ये सुसरवाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, बताना होगा, बताइएगा। तो ये हो जाएगा सतारा नहीं है यहाँ पर तत्वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है, कौन सा है, बताइएगा। एक तरह अलगोजा, नौबत या फिर ताशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलगोजा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको फूंक मारकर बजाया जाता है अलगोजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर निम्न में से तार से बना यंत्र कौन सा है, अलगोजा, खड़ताल, डेरू या फिर जंतर। तो इसका सभी का बिल्कुल सही आंसर जंतर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये जंतर जैसी आकृति में होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इस तरह से खूंटी लगी हुई है और जैसे अपना जंतर होता है ना गले का, उस टाइप का होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जिसको गले में लटकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मंदिर तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौबत हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यानी कि शंख किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, बताइएगा। तो शंख हो जाएगा यहाँ पर सुसर वाद्य यंत्र हो जाएगा। निम्न में से कामायचा में कितने तार होते हैं। तो कामायचा में तारों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 तारों के द्वारा जो निर्मित वाद्य यंत्र होता है उसको यहाँ पर कामायचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से नाग, फणी, बांसुरी, मशक, मोर, चंग किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का सुसर वाद्य यंत्र हो जाएंगे सभी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भगवान नारद मुनि का वाद्य यंत्र कौन सा है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक तरह हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कालबेलिया जाति के लोग सर्प पकड़ने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुंगी का प्रयोग करते हैं, बीना का प्रयोग करते हैं, ध्यान रख लेना, यानी कि आप जानते हो उसको। तो किस प्रकार की होती है पुंगी, इस तरह की होती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर यानी कि निम्न में से रमझोल वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये घन वाद्य यंत्र हो जाएगा रमझोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हारमोनियम निम्न में से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, हारमोनियम, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सुसर वाद्य यंत्र होता है, ध्यान रख लेना हारमोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर नगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है, बताइएगा। ऑप्शन है सोहनलाल, रविशंकर, रामकिशन सोलंकी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामकिशन सोलंकी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नगाड़े का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट है देखिएगा गुर्जर जाति के भोपे देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, कामायचा, जंतर, भपंगे या फिर सुरमंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंतर का प्रयोग करते हैं, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि जंतु का अंडा है और समुद्र से निकाला जाता है, जिसको यंत्र के रूप में काम में लिया जाता है, वाद्य यंत्र के रूप में काम में लिया जाता है, कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंख हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर यानी कि निम्न में से
प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है? तो सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावाज वादक कौन है बताइएगा? तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित पुरुषोत्तम दास हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सुसर वाद्य यंत्र है वो कौन सा है बताइएगा? तो जो सुसर वाद्य यंत्र हो जाएगा वो उपयोग सभी हो जाएगा। यहाँ पर सुसर वाद्य यंत्र आपको पता है, यानी कि मुंह से बजाए जाने वाले हैं। मोरचंग हो जाएगा, मसक हो जाएगा, सिंगी हो जाएगा। तो उपयोग सभी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिएगा, ढोल, नगाड़ा, नौबत, डमरू, मादल, ढोलक किस प्रकार के वाद्य यंत्र है बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ताल वाद्य यंत्र हो जाएंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मजीरा, थाली, खरताल, चिमटा, भरनी, झांझर, घड़ा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएंगे आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा घन वाद्य यंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से बाड़मेर, जैसलमेर में लहंगा जाति का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है, तो ध्यान रखना ये मुरला मुरली हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिएगा, प्राचीन समय में युद्ध में काम में आने वाला मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, रण। रण बोलते हैं युद्ध का क्षेत्र। फेरी यानी कि बजाने वाला यंत्र, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार का होता है? तो ये इस प्रकार का होता है, बिल्कुल इस प्रकार का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यानी कि सुप्रसिद्ध शहनाई वादक निम्न में से कौन है बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अलगोजा, शहनाई, पुंगी, मसक, बाक्या, सतारा, मोरचंग किस प्रकार के वाद्य यंत्रों में सम्मिलित है? तो देखिएगा, जहां पर यहाँ पर अलगोजा आ चुका है, अलगोजा के बारे में आप जानते हो, शहनाई के बारे में आप जानते हो, पुंगी के बारे में आप जानते हो, मसक के बारे में आप जानते हो, बाक्या के बारे में आप जानते हो, सतारा के बारे में आप जानते हो। तो ये कौन से है? ये सुसर वाद्य यंत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से सारंगी, रावण हत्ता, जंतर, कामायचा, भपंग, रवाज किस प्रकार के वाद्य यंत्र है बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भी तत् वाद्य यंत्र आ जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सारंगी में तार लगा हुआ होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, नागफणी निम्न में से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सुसर वाद्य यंत्र हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से खजरी वाद्य यंत्र किस प्रकार का है बताइएगा? तो जो खजरी वाद्य यंत्र है यहाँ पर ये ताल वाद्य यंत्र हो जाएगा। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, सितार निम्न में से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है बताइएगा? तो सितार की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा तत्वाद्य यंत्र हो जाएगा सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सुसर वाद्य यंत्र नहीं है बताइएगा? देखिएगा, शहनाई है यहाँ पर सुसर वाद्य यंत्र है, बांसुरी है सुसर वाद्य यंत्र है, बाक्या कौन सा है? बाक्या बताना होगा। तो बाक्या ये सुसर वाद्य यंत्र है, और मादल है ये यहाँ पर सुसर वाद्य यंत्र नहीं है। मादल यानी कि मिट्टी का बना हुआ होता है यहाँ पर, और ये इसके ऊपर है ना कि यानी कि जो ढपली होती है ना, छोटी मोटी ढपली, उस तरह से होता है ये मादल। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पर, अलवर का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? इसका सही आंसर तो अलवर का हो जाएगा भपंग हो जाएगा सभी का, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो काको, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दो काको हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला देखिएगा, निम्न में से मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? डेरू है, रावण हत्ता है, मादल है या फिर चंग है? तो ध्यान रखना, मिट्टी से बनाया जाने वाला है। जैसे अपने जो चूल्हे के ऊपर जो मिट्टी की वो होती है ना, रोटी करते हैं और उस पर रोटी थापते हैं, क्या बोलते हैं उसको? तया बोलते हैं। इस टाइप का होता है, यानी कि इस टाइप का होता है, उस पर यहाँ पर चमड़े से निर्मित होता है, इस टाइप का होता है यहाँ पर। ये इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है मादल कहा जाता है, मिट्टी का बना हुआ होता है। अगला देखिएगा, शेखावाटी क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पीतल अथवा कांसे से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है जो कि कावड़ संप्रदाय के लोग 13 ताली के नृत्य के दौरान में प्रयोग लाते हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अरे भाई आप जानते होंगे मजीरा बोलते हैं उनको, इस तरह के होते हैं, डोरी बंधी हुई होती है, तो इस तरह से जो मजीरे होते हैं ये है आपस में इनको बजाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करना भील किस वाद्य यंत्र का वादक था? बताना होगा, प्रसिद्ध वाद्य यंत्र का वादक था, बजाने वाला था, बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नड़। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? जंतर को, भपंग को, ढोल को या फिर मादल को? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भपंग को, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिएगा, निम्न में से एक घन वाद्य यंत्र है, बताना होगा कौन सा है घन वाद्य यंत्र। अब देखिएगा घन वाद्य यंत्र किसको कहा जाता है, बताएगा जो धातु से निर्मित होते हैं उनको घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। अब बताएगा यहाँ पर कौन सा सही है, तो आप सभी बिल्कुल सही दे रहे हो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चिमटा है, मजीरा है और घुंघरू है, यहाँ पर ये कौन से हो जाएंगे? घन वाद्य यंत्र हो जाएंगे। निम्न में से तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, बताना होगा कौन सा नहीं है? मोर, चंग, घुंघरू, मजीरा, मटका या फिर उपयोग सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, यहाँ पर यानी कि तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 27 तार किस वाद्य यंत्र में होते हैं? सारंगी में, कामायचा में, उपयुक्त में से दोनों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त में से दोनों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से गलत युग्म की पहचान कीजिएगा, गलत जोड़ा आपको पहचानना होगा। देखिएगा ढोल कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र है। बांसुरी सुसुरवाद्य यंत्र, बिल्कुल सही। जंतर तत्वाद्य यंत्र है। अलगोजा सुसुरवाद्य यंत्र, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ढोल। ढोल आपको पता है यहाँ पर तालवाद्य यंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं एक बार फिर से आपके पास मौका आया है यहाँ पर सब्सक्राइब करने का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, यहाँ पर जो कि आप यहाँ पर आपका भागीदारी है दोस्तों यहाँ पर इस चैनल पे आप लोगों की, आप लोगों ने इस चैनल को बहुत आगे तक पहुंचाया है। और देखिएगा आपकी जो मंजिल मिलने वाली है वो आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से मिलने वाली है, तो इसलिए इस YouTube चैनल को आप अपने यानी कि पास में रखो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अब आ चुकी है राजस्थान की हस्तशिल्प कलाएं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहाँ पर लास्ट कॉन्सेप्ट है ये, और टोटल प्रश्नों की संख्या 51 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहाँ पर इनको भी आपको क्रैक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है बताइएगा, आंसर दीजिएगा इसका सही आंसर। तो जवाहर कला केंद्र हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है सभी का, जयपुर में हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यानी कि प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहाँ पर, प्रतापगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ब्लैक पॉटी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? कोटा है, बीकानेर, जैसलमेर या फिर उदयपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ब्लैक पॉटी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पर, राजस्थान के किस रियासत में ब्लू पोट्री का आश्रय दिया जाता है? बताना होगा, जयपुर रियासत, बूंदी रियासत, उदयपुर रियासत या फिर कोटा रियासत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर रियासत, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जयपुर रियासत में कौन सी पोट्री बनाई जाती है? ब्लू पोट्री। और ब्लैक पोट्री कहां बनाई जाती है? कोटा में, ये दोनों ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा, दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है बताइएगा, तो दाबू प्रिंट का नाम आता है, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा अकोला चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांगानेर में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर राजस्थान के जयपुर जिले में सांगानेर तहसील में हाथ से कागज बनाया जाता है अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? बताना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थेवा कला क्या है? बताना होगा करेक्ट आंसर, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है ये थेवा कला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोने या चांदी की नक्काशी के लिए एक रंगीन कांच पर टुकड़े किए जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा जिले में खस और इत्र के लिए प्रसिद्ध है बताइएगा, तो इसका सही आंसर
इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भरतपुर और सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाथी दांत का कार्य निम्न में से किन जिलों में किया जाता है? हाथी दांत की चूड़ियां बनाई जाती है, बताना होगा किन जिलों में ये चूड़ियां बनाई जाती है हाथी दांत की, बताएगा आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह स्थान जो कि मृदा शिल्प के लिए विख्यात है पूरे राजस्थान में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोलेला गांव, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मोलेला गांव, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला क्या है? बताना होगा ये बादला है, बदला नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बादला है, तो बताना होगा ये क्या चीज है ये बादला। तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में, तो ये जस्ते से बनी हुई बोतल होती है जिसमें ठंडा पानी रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े पर निर्मित चित्र कहलाते हैं, बताइएगा क्या कहलाते हैं? गोदना, पाने, पिछवाइया या फिर उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पिछवाइया, कपड़े पर जो निर्मित होते हैं उसको पिछवाइया कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। और देखिएगा पाने किस पे बने हुए होते हैं? ये कागज पर बने हुए होते हैं पाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 ग्राम की रजाई किस जिले की प्रसिद्ध है? बताइएगा, तो सभी जानते हैं यहाँ पर जयपुर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताएगा, मीनाकारी जयपुर, टोराकोटा शिल्प मोलेला या फिर थेवा कला प्रतापगढ़ या फिर अजरक पेंटिक सांगानेर। तो इसमें से आपको पहचानिए, तो ये हो जाएगा अजरक प्रिंट सांगानेर में, सांगानेर की प्रसिद्ध नहीं है, ये कहाँ की है अजरक प्रिंट? ये हो जाएगी बाड़मेर की हो जाएगी। अगला देखिएगा, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर शैली की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी पर निर्मित चित्र कहलाते हैं, क्या कहा जाता है लकड़ी पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हस्तकलाओं का तीर्थ किस जिले को कहा जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जयपुर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापड़ और भुजिया के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर में पापड़ और भुजिया बनाई जाती है और सबसे ज्यादा फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बंदेज की साड़ियां के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदेज, बंदेज का जो काम होता है वो जोधपुर में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है? दीजिए आंसर, तो सभी का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाथद्वारा राजसमंद। नेक्स्ट, त्योहारों या उत्सवों पर घरों के फर्श पर जो चित्र आंगन में उकेरे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? रंगोली, गोदना, कावड़ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंगोली कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार की जो रंगोली बनाई जाती है यहाँ पर आप देखिएगा इस प्रकार की, यानी कि जो रंगोली है वो इस प्रकार की अपने घरों में आपने देखी होगी, आंगनों में आपने कभी देखी होगी, इस प्रकार की जो रंगोली है वो यहाँ पर बनाई जाती है यहाँ पर। तो इस प्रकार के अलग अलग तरह की अपनी जो बहन बेटियां हैं वो बनाती रहती है यहाँ पर, तो आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में चंदन की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बताइएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चूरू जिले में चंदन की यानी कि मूर्तियां बनाई जाती है, लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाती है, चंदन का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बड़े पैमाने पर जरी का कार्य किस जिले में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जयपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवारी कन्याओं के द्वारा गोबरों से दीवार पर चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बताइएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांझी, रंगोली, थापा या फिर गोदना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांझी कहा जाता है। यहाँ पर देखिएगा कोई देवी देवताओं की आकृति बनाते हैं यहाँ पर, यानी कि दीवारों पर बहुत अच्छी अच्छी आकृति बनाते हैं, लेकिन राजस्थान में ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? अपना जो हरियाणा क्षेत्र में, हरियाणा की जो सीमा है ना उससे सटे हुए जो जिले हैं उनमें सबसे ज्यादा ये फेमस है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सांची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर पर स्थायी चित्रांकन क्या कहलाता है? गोदना, मांडना, छापना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदेज का कार्य घोटा का कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर खंडेला सीकर का, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंदेज का जो घोटा होता है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट
देखिएगा, जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है, उदयपुर, अकोला, चित्तौड़गढ़, जयपुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकोला चित्तौड़गढ़ की जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान का मलीर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के किस लोक देवता की सबसे लंबी फड़ है? तो इसका सही आंसर देवनारायण जी, रामदेव जी, बापू जी, हड़बू जी। तो सभी का यहाँ पर देवनारायण जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कहाँ के नवदे प्रसिद्ध है बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालपुरा टोक के नमदे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, यानी कि खेल सामग्री या फिर निम्न में से किस जिले में बनाई जाती है बताएगा? खेल सामग्री कहां पर बनाई जाती है बताएगा? बैट, यहां पर कहां पर बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ऊंट की खाल पर की गई सोने की नक्काशी कहलाती है? बंदेज, घोटा, उस्तकला या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उस्तकला कहा जाती है, और ये किस जिले की है? ये बीकानेर जिले में फेमस है, ध्यान रख लेना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, रामदेव जी के कपड़े के घोड़े निम्न में से किस जिले में प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कपड़े के जो घोड़े बनाए जाते हैं रामदेव जी के मेले में, वो यहाँ पर जैसलमेर और यहाँ पर जालौर में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान का कौन सा शहर कृषि औजारों के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे ज्यादा कृषि औजार बनाए जाते हैं नागौर जिले में बनाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मसूरिया व कोटा डोरिया की साड़ी प्रसिद्ध है? कैथून कोटा, सांगानेर जयपुर या फिर बस्सी चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैथून कोटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मिथिरण कला प्रसिद्ध है? कहाँ की है मिथिरण कला? तो जो मिथिरण कला है बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर या फिर बाड़मेर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मिथिरण कला बीकानेर की फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस जिले में पीतल पर मीनाकारी का कार्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर बताइएगा। सबसे ज्यादा जो पीतल का काम होता है वो यहां पर अलवर में होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में कठपुतलियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो कठपुतलियां बनाई जाती है उदयपुर में बनाई जाती है लकड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कागज पर निर्मित चित्र कहलाते हैं? पिछवाइयां, पाने, कांवड़ या फिर इतवारी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाने पाने कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हस्त निर्मित जो कागज है वो कहाँ का है? सांगानेर जयपुर का। लकड़ी के झूले जोधपुर और गरासिया की फाग आहड़ उदयपुर, पापड़ और भुजिया बीकानेर। तो इसमें से आपको गलत पहचानना होगा, तो ध्यान रखना गरासिया की जो फाग है सोजत पाली की प्रसिद्ध है, और यहाँ पर ये गलत दे रखा है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काले पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है जहां पर काले पत्थर के यानी कि मूर्तियां बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा बाड़मेर में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तोरण एक प्रकार का क्या है बताइएगा? शक्ति परीक्षण का प्रतीक, विवाह में देने वाली सामग्री, एक प्रकार की वनस्पति या फिर एक प्रकार का खिलौना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति परीक्षण का प्रतीक हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है बताना होगा। करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयपुर में बनाई जाती है। अगला देखिए यहाँ पर, लोहे की तलवारों के लिए राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिरोही में लोहे की तलवार बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, लोहे की कढ़ाई का निर्माण कहां पर किया जाता है बताइएगा? तलवार और कढ़ाई दोनों ध्यान रख लेना। कढ़ाई तो ध्यान रखना ये जालौर, ध्यान रखना जालौर में है। कौन सी है? कढ़ाई जालौर में बनाई जाती है, और यहाँ पर जो लोहे की तलवार है वो सिरोही की फेमस है। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान का कौन सा शहर गुलाब के फूल व गुलकंद के लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़, ब्यावर, सांगानेर या फिर पुष्कर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पुष्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संगमरमर की मूर्तियां, ट्रॉफियां, लहरिया, हाथी के दांत का सामान किस जिले में बनता है बताइएगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध स्थान फड़ चित्रण क्षेत्र के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि भीलवाड़ा का शाहपुरा। यहाँ पर जो जोशी परिवार है वो यहाँ पर फड़ बनाते हैं। ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है, बताएगा। तो अजरक प्रिंट के लिए अगर पूछे आपसे तो बाड़मेर हो जाएगा, डी ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाबूजी की हो जाएंगी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपने 160 क्वेश्चन पूरी तरह क्रैक कर ली है दोस्तों। यहाँ पर अब बताइएगा कि ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं या फिर नहीं हो चुके हैं। एक बार बुक में और देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर तीनों कॉन्सेप्ट को। आगे जो वीडियो आने वाला है राजस्थान की राज्य व्यवस्था का होगा दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट है, या तो अगर यहाँ पर एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा या फिर 2 वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर। तो प्रत्येक दिन रात 9 बजे लाइव क्लास में जरूर आना दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में देना बताना दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊंगा लाइव क्लास में। धन्यवाद।